सो हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, मैं प्रणव माथुर। ये फर्स्ट चैनल है मेरा, मतलब मैं जो ऐसे बात करते हुए चल रहा हूँ। और मैंने फ़ोन दूसरे प्लेसेस पे रखा था ताकि आप सबको और अच्छा व्यू मिल सके, लेकिन अभी आप वो वीडियो देखिए उसमें मेरे साथ क्या हुआ। तो अभी हम जा रहे हैं शूट पे जा रहे हैं अभी हम इस कार की शूट के लिए। और मतलब मेरा कोई शूट नहीं है, कार की शूट है। लेट देम पास अवे। तो अभी हम शूट पे जा रहे हैं और आज 26 जनवरी है। कम कहाँ बीच में टेम्पो खड़ा कर दिया। ये सबसे बुरा लगता है मुझे, जो बीच में टेम्पो खड़े कर देते हैं ना। तो अभी हम जा रहे हैं शूट पे, गाड़ी की शूट पे, मैंने आपको बताया। और मैं कौन हूँ, क्योंकि मेरा फर्स्ट व्लॉग है, मैं आपको बता दूँ अपने बारे में। तो मेरा नाम प्रणव है और थोड़ी बहुत शूटिंग कर लेता हूँ। मेरा दूसरा चैनल है प्रणव माथुर के नाम से ही। ये बेल्ट की आवाज़ अभी मैं अपने रीजनल एरिया में ही था, इसलिए बेल्ट अभी तक नहीं लगी थी। और थोड़ा निकालने के लिए तो चाहिए, बार बार उतर रहे। फिर अब मैंने सब कुछ सेट है, मास्क। अभी ज़्यादा बाहर हम आए नहीं हैं, लेकिन पूरे रूल्स को फॉलो करते हुए हम जाएंगे। और कार में वैसे अगर हम अकेले ही हैं तो फिर क्या दिक्कत है, लेकिन फिर भी लगा लेना चाहिए। अगर रूल है तो रूल है। अब मैं बताता हूँ मैं कौन हूँ। मैंने प्रणव माथुर अपना नाम बताया। मेरा दूसरा चैनल है, उसकी लिंक भी आपको मिल जाएगी। ये जो कार की शूट होने जा रही है उस पर आपको ये भी मिल जाएगा। और मैं एक जस्ट स्टूडेंट हूँ, जो कि इंडिया में ज़्यादातर लोग हैं आई थिंक, क्योंकि यंग जनरेशन है इंडिया में अभी तक सिर्फ, ज़्यादातर तो मोर देन 50% वी कैन से। और मैं भी उनमें से ही एक हूँ, जस्ट एक स्टूडेंट जो सिर्फ स्टडीज़ के अलावा काफ़ी कुछ करना चाहता है अपनी लाइफ में। जैसे कि एक वन ऑफ द इंटरेस्ट मेरा ये भी है कि मैं कार्स को शूट करूं। और कैसे करता हूं वो आपको आज शायद दिखा भी पाऊं मैं। और जो मैं एक और बात बता दूं कि और भी मेरे साइकिलिंग वगैरह काफ़ी इंटरेस्ट हैं, लेकिन मैं साइकिलिंग अब थोड़ी छोड़ रहा हूं, क्योंकि जैसा मैं देखता आ रहा हूं कि इंडिया में कितना ही सेफ़ है साइकिल चलाना, वो भी स्पेशली रोड्स पे। मतलब ऑब्वियसली रोड पे चलेंगे साइकिल। हाँ रुक जा। तो अभी थोड़ा सा ये हाइक था, सॉरी। तो अभी ये जो पोजीशन है मुझे अपनी गाड़ी में सबसे सही लग रही है, क्योंकि ट्राईपॉड वगैरह, स्टैंड वगैरह मैंने अभी तक कुछ भी नहीं लिया, क्योंकि फर्स्ट व्लॉग है। और ये पोजीशन मुझे सबसे सही लग रही है इस टाइम पे, क्योंकि यहाँ से कैमरा गिरेगा नहीं। और जब मैंने कहीं और लगाया था तो आपने देखा था कैसे गिर गया था, तो बार बार उसे उठाए कौन, इससे अच्छा यहीं पे ही मैं लगा लूँ। और मैं क्यों स्टडीज़ के अलावा ये कुछ करना चाहता हूँ, और मेरे काफ़ी सारे इंटरेस्ट हैं,
साइकिलिंग बताया मैंने, ये कार को शूट करना बताया, रिव्यू करना बताया अभी आपको। मुझे कार ड्राइव करना इतना पसंद नहीं है जितना उसे रिव्यू करना पसंद है, वो कैसी दिखती है। और पीछे से होम कार है क्योंकि बहुत आराम से चल रहे हैं। ऑब्वियसली आराम से चला, छुट्टी है, क्या दिक्कत है। तेरे को जाना है तो जा, मैं रास्ता दे देता हूँ, जाइए। और ये निकल गए। किसी को जल्दी है तो जाने दो, हमें कोई ऐसी खास जल्दी नहीं है, शूट पे ही जा रहे हैं, अपनी शूट है, करना है अपने आप को। तो और जो मैं सेकंड थिंग बता रहा था अपनी साइकिलिंग, उसके बाद जो मैंने अब साइकिलिंग छोड़ दिया है, उसका एक रीज़न एक और है कि मैं जिम जाने लगा हूँ। काफ़ी टाइम हो गया जिम जाने को भी, और जिम में भी मेरा अब इंटरेस्ट बन चुका है काफ़ी अच्छा खासा, और काफ़ी टाइम हो चुका है, ये नहीं है कि 1-2 महीने ही हुए हैं। तो वो भी एक रीज़न है कि मैं साइकिलिंग छोड़ रहा हूँ, और इंडियन रोड्स को देखते हुए भी साइकिलिंग मुझे छोड़नी पड़ रही है, क्योंकि मेरे जैसे ड्राइवर रोड पे उतर जाते हैं तो वो क्या होगा आपको भी पता है। मजाक कर रहा था मैं अभी वैसे। अब मैं एक रिव्यूइंग चैनल खोल रहा हूँ, मुझे ड्राइव करना नहीं है, तो एक्सीडेंट हो सकता है, कभी भी हो सकता है, इसलिए उसका नाम एक्सीडेंट है। तो अपनी सेफ्टी को देखते हुए जैसे जैसे आप बड़े होते हो ना, आप अपनी लाइफ को लेके रिस्पॉन्सिबल होते रहते हो। मैं जब पहले था, मतलब 8th-9th क्लास में था, जब मैं अपनी लाइफ को लेके इतना रिस्पॉन्सिबल नहीं था, जो होगा देखा जाएगा, अभी नहीं गए तो कभी नहीं गए, ऐसे मैं सोचता था और साइकिलिंग पे निकल जाता था। मैं आपको बताऊं कि फर्स्ट टाइम इंडिया गेट में जब गया था तो अपनी साइकिल पे ही गया था फर्स्ट टाइम। ऑल्दो मैं जब से हुआ हूँ, मतलब जब से बोर्न हुआ हूँ मैं 2003 से अभी तक 2018 में गया था, शायद 2018 या 19 में, इतने सालों में फर्स्ट टाइम इंडिया गेट गया था, वो भी अपनी साइकिल पे। और सेम विद कुतुब मीनार। मैं दिल्ली में रहता हूँ और दूसरी स्टेट से, दूसरी कंट्री से लोग देखने आते हैं, और मैं इतने सालों से यहीं रह रहा था, लेकिन फिर भी मैं इतने सालों बाद, अराउंड 16-15 ईयर्स के बाद गया हूँ, वो भी अपनी साइकिल पे। कैन यू बिलीव, यहाँ पे बाढ़ आ रही है, पूरी पानी भर रहा है। कोई नहीं, आराम से चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, स्कूटी से निकल जाते हैं यहाँ से, गाड़ी में क्या दिक्कत है। तो और जो मैं बात बताऊँ आपको अपनी, मुझे थोड़ा फाइनेंस में भी इंटरेस्ट है, और आपको ये सब पता चलता रहेगा टाइम टू टाइम अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो। थोड़ा सा प्रमोशन हो गया। और मैं आपको बताऊं, फाइनेंस में थोड़ा इंटरेस्ट है, मैंने अभी आपको बताया। थोड़ा बहुत स्टॉक मार्केट में भी हूँ मैं अभी, ये जो नए नए ऐप्स आ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, तो इनमें भी मैं थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर लेता हूँ। मेरे पास जो सेविंग्स थी वो, निकल लो जल्दी, ये जो थोड़ी सेविंग्स मेरे पास होती हैं तो वो मैं इन्वेस्ट करने लग जाता हूँ। और इतनी छोटी एज में मुझे लग रहा है मैं ही हूँ और ये लड़ाई होगी, इतने हम बात कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम इतने में मास्क लगा लेता हूँ, छोटा है मास्क थोड़ा मेरे। तो हाँ, मैं फाइनेंस की बात कर रहा था। इंडिया में काफ़ी कम लोग फाइनेंस के ऊपर जाते हैं, मतलब इतनी नॉलेज नहीं है इंडिया में लोगों को। यूएसए में अराउंड 51% लोग इन्वेस्ट करते हैं अपनी स्टॉक मार्केट्स में, और मैं कर रहा हूँ, मतलब मैं भी कर रहा हूँ ऑब्वियसली। मैं यूएस में नहीं कर रहा, इंडिया वालों में ही कर रहा हूँ। और चल पड़ा ट्रैफिक। और जो इंडिया में 51% का नंबर है, वो सिर्फ और सिर्फ 2.3 समथिंग % है, 2 या 3%, और इन यूएसए में वही नंबर 51% है। तो इसलिए मैं देख सकता हूँ कि वहाँ की इकोनॉमी है जो काफ़ी फ्लरिश कर रही है। ये ट्रैक्टर साइड से निकला हुआ, इसमें ही जाम लगा, तो फ्लरिश कर रही है यूएस की मार्केट, क्योंकि इतने सारे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे। और यहाँ पे वही जो 51% वहाँ पे नंबर है, वो यहाँ पे 2 या 3% है, मैंने सर्च किया था। तो अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो हम तो फ्लरिश हो ही सकते हैं।
और जो अरे जो तेरे को डर है वही मेरे को डर है, नाले में ना चली जाए। हाँ, तो हम तो फ्लरिश कर सकते हैं इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करके, और जो इंडियन कंपनीज हैं वो भी फ्लरिश कर सकते हैं ऑल दो। और ये सब कुछ मिला के जो हमारी पूरी कंट्री है उसमें जीडीपी बढ़ सकती है और पूरी कंट्री ग्रो कर सकती है। और आज रिपब्लिक डे है, ट्रैक्टर का भी जो रैली है वो आएगी, लेकिन जिस रास्ते से मैं जा रहा हूँ वहाँ से मुझे नहीं लगता आएगी, क्योंकि मैं थोड़ा पहले ही, मतलब आएंगे वो थोड़े आगे से जाएंगे, मैं थोड़ा पहले से ही आ रहा हूँ, मतलब पीछे ही रुक जाऊँगा मैं शूट करने के लिए, एक ग्राउंड है उसमें। हाँ, तो मैं बात कर रहा था ये जो मेरे इतने सारे इंटरेस्ट हैं वो मेरे स्टडीज़ के बाद हैं। पहले मैं अपनी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी देता हूँ स्टडीज़ को, मतलब अच्छे खासे मार्क्स से पास हो जाऊँ, और फिर ये जो इंटरेस्ट है मेरे, इन्हें फॉलो करना चाहिए एक्चुअल में। क्या पता कौन सा पैशन आपको आगे ले जाए, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं इंडिया में, आप किसी भी कैटेगरी में चले जाओ, आप नीट में चले जाओ, इंजीनियरिंग में चले जाओ, सीए में चले जाओ, आर्ट्स में चले जाओ, आईएएस की लाइन की तरफ, बहुत सारे आपको वो हैं, क्या कहते हैं, बहुत सारे पॉपुलेशन है इंडिया में। अगर आप फोटोग्राफी में भी जाते हो, आपको लगता है सिर्फ 1% वहाँ पे गई है और मैं भीड़ की तरफ नहीं जाऊँ, तो आप वहाँ पे देख सकते हो कि वहाँ पे भी इतनी सारी पॉपुलेशन है। तो इंडिया में पॉपुलेशन इतनी सारी है तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो आपको चूज़ करना है कि आपका कौन सा पैशन है और आप किस में बेस्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप स्टडीज़ से ही फ्लरिश होंगे, और हाँ, मैं भी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी उसे ही देता हूँ, आपको भी देनी चाहिए, लेकिन उसके बाद आपको अपनी पैशन भी फॉलो करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो ये मेरा छोटा सा इंट्रो था कि मैं क्या हूँ और क्या करता हूँ। तो अभी शूट पे जा रहे हैं, मैं जा रहा हूँ, मतलब कितनी बार बताऊँ आपको। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कैसे शूट चलता है मेरा, और मतलब इसी गाड़ी के लिए मैं जा रहा हूँ फ़िलहाल तो, और भी आगे गाड़ियों के बारे में बताऊंगा और फाइनेंस वगैरह के बारे में, जो भी मैं करता हूँ और जो मुझे पता है वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। वैसे पोजीशन मुझे अच्छी लगी क्योंकि इसमें मुझे ज़्यादा उधर नहीं देखना पड़ रहा। मैं पहले वहाँ पे रखा था अपना फ़ोन, यहाँ पे सही है इसमें देखते हुए। शायद मेरी फ़ोटो आपको अच्छे से ना दिख रही हो, लेकिन ये शायद गारंटी हो सकती है कि वॉइस क्वालिटी अच्छी आ रही हो, क्योंकि साइड से धूप है इसलिए आपको शायद मेरी वीडियो अच्छी ना दिख रही हो। कोई नहीं, वो तो हम इस कट से लें या आगे वाले से लेते हैं। और मैं भी आपको दिखाऊंगा शूट, एडिटिंग। इस वाली एडिटिंग में पर्टिकुलरली मैं बहुत ज़्यादा काम करने वाला हूँ, चाहे मुझे कितना ही टाइम लग जाए मुझे नहीं पता। टाइम लगा के अपनी एडिटिंग करेंगे, पूरी टाइम लगा के शूटिंग करेंगे। 2-3 वीडियोस मुझे शूट करनी है आज इसी दिन, और जो इक्विपमेंट है वो मैंने चार्जिंग पे लगाया हुआ है, और एकदम खाली रोड पे हम आ चुके हैं जहाँ पे हम अच्छे से शूट कर सकें। थैंक गॉड हमारे एरिया में ऐसा एरिया है। ग्राउंड में तो वैसे काफ़ी सारे लोग हैं, तो हम कहाँ शूट कर सकते हैं, लेट अस सी। कहाँ शूट करेंगे, यहीं अंदर ले लेते हैं, फिर देखते हैं कहाँ शूट करेंगे। वैसे यहाँ ले ले तो ज़्यादा अच्छा, यहाँ ले लेते हैं। एकदम खाली रोड है और मैं बीच में खड़ा हूँ पागलों की तरह। मुझे लगता है मुझे ग्राउंड में जाना चाहिए, लेकिन ग्राउंड में अगर मैं गया तो कोई बोल लग सकती। ये बेगमपुर का रास्ता, ओह वाह, एक और अच्छा रास्ता मिल गया, ऐसे रिवर्स करके चलते हैं वहाँ, क्योंकि वहाँ पे कोई भी नहीं है, अपने अच्छे से काम हो जाएगा। पार्क है बस एक। वैसे आपने देखा होगा मैंने इंडिकेटर वगैरह कुछ भी नहीं दिया इतने पूरे रास्ते में, क्योंकि कोई मोड़ था ही नहीं। एक था
वो रोड पूरा खाली पड़ा था। अब धूप में लूँ या छाव में, यहाँ ले लेते हैं, यहाँ बेस्ट आई थिंक। एकदम खाली रोड और मज़ा आ जाएगा यहाँ पे शूट। एक्चुअली मैं सच्ची बताऊँ तो मेरा फर्स्ट शूट है ऐसे आउटडोर किसी भी गाड़ी के साथ। बेल्ट खोलो, फटाफट इंजन बंद कर लो, काफ़ी महंगा पेट्रोल है। अब मुझे शूट करनी है 3 वीडियोस यहाँ पे इस पर्टिकुलर एरिया में, मतलब इस पर्टिकुलर कार की मुझे 3 वीडियोस शूट करनी है। और ये वीडियो जो बनी है वो मुझे लगा नहीं था इतनी अच्छी बनेगी, और मुझे अभी भी नहीं पता कि मैं इसे डालूंगा या नहीं डालूंगा। अब तो मास्क हटा सकते हैं। मुझे अभी भी नहीं पता कि मैं ये वीडियो डालूंगा या नहीं, लेकिन एडिटिंग अच्छी है तो मज़ा आ रहा है काफ़ी, और डाल देंगे। व्यूज़ आए ना आए मुझे इससे मैटर नहीं करता, क्योंकि एक और चैनल है जो सही थोड़ा बहुत चल रहा है। अभी हम करते हैं शूट, वीडियो एडिटिंग वगैरह सब आपको दिखाऊंगा मैं। वैसे आपको लोकेशन दिखाऊं मैं आपको? अभी लोकेशन दिखाते हैं। तो देखो ये है लोकेशन, काफ़ी खाली, साइड में एक पार्क। और वैसे मैं सोच रहा था कि सुबह 7-8 बजे आऊँ या 6-7 बजे आऊँ, लेकिन उस टाइम पे मुझे यहाँ पे ज़्यादा लोग मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे पार्क है और उसमें अभी कुछ 1-2 लोग बैठे हैं। डजेंट मैटर। यहाँ इस साइड भी पार्क है और ये रोड पूरा खाली है। और पीछे आपको दिखाऊँ तो पीछे भी आप देख सकते हैं कितना ही खाली है। और मैं पीछे वाले पे जा रहा था एक्चुअल में, लेकिन उस पर इससे ज़्यादा लोग वहाँ पे हैं। तो अभी ये मेरी लोकेशन है, और अभी एडिटिंग के टाइम या फिर जाते हुए मिलते हैं, देखते हैं जो भी होता है। वैसे ज़्यादा लंबा रास्ता नहीं था। और देखते हैं अभी शूटिंग से, मतलब ये जो कार को मैंने शूट करना था वो हो चुकी है, और अभी लोकेशन से ही मैं जा रहा हूँ। लोकेशन से ही मैं जस्ट जा रहा हूँ अपनी जो जहाँ पे अभी खड़ी करी थी हमने कार, तो वहाँ से रिवर्स लेते हुए। लोकेशन मुझे काफ़ी अच्छी लगी। अगर मुझे कोई भी कार या फिर बाइक शूट करनी है तो मैं यहाँ पे आ सकता हूँ। मैंने आगे देखी थी एक लोकेशन पहले, उस पर मैं जाने वाला था, लेकिन अब मैं इस पे ही आऊँगा। काफ़ी अच्छी है और कोई डिस्टर्ब भी नहीं करने वाला। तो अभी मैंने सब कुछ पहना हुआ है, सीट बेल्ट वगैरह। तो अभी हम जा रहे हैं घर पे। जो भी वीडियोस बनाई है उसकी एडिटिंग होगी, और ये व्लॉग मैं सोच रहा हूँ डाल ही दूँ, क्यों ना डालूँ। तो व्लॉग भी मैं डाल ही देता हूँ, और इसे भी एडिट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। और जो वो वाली वीडियोस हैं वो इससे क्वालिटी में थोड़ी अच्छी दिखेंगी आपको, क्योंकि ये वाली मैं फ़ोन से बना रहा हूँ, जो कि थोड़ा बजट फ़ोन था मेरा, और और जो कार की वीडियोस बना रहा हूँ मैं, या फिर बनाई थी मैंने, वो दूसरे फ़ोन से बनाई थी, जो कि ठीक ठाक फ़ोन था। ठीक ठाक मतलब कैमरे में ठीक ठाक था। तो अभी हम यहाँ से ले रहे हैं यू टर्न, आगे से लेंगे। अभी आपको ये इंडिकेटर की आवाज़ आई होगी इतनी देर बाद। मुझे अब भी नहीं पता कि मैं घर तो जा ही रहा हूँ ऑब्वियसली, लेकिन क्वालिटी कितनी सही आ रही है मुझे अब भी नहीं पता इसकी वीडियो की। फर्स्ट टाइम व्लॉग है। अभी एडिटिंग मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन से उस पे करता हूँ, कौन से सॉफ्टवेयर पे करता हूँ मैं एडिटिंग, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। मैंने अभी तक जो कुछ भी बनाया था वो सब कुछ यहाँ पे एडिटिंग में चल रहा है अभी, और देखते हैं। और मतलब अभी मेरे पास एडिटिंग ही करूँगा मैं, और अगले व्लॉग्स में हम देखेंगे कि क्या क्या है हमारे पास। और एक डॉग भी है मेरे पास, उससे भी मिलवाना है मुझे आपको।
तो देखते हैं, अभी मैं ये वीडियो ख़त्म करके व्लॉग ख़त्म हो जाएगा, तो नेक्स्ट व्लॉग के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं आप।